लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज का पवित्र शब्द सबको बधाई हो, आशीषित हो, छुटकारे का बने, डिलीवरेंस का बने। आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, आज के इस दिन में मैं विश्वास करती हूँ कि लॉकडाउन ये हमारी टेस्ट है, हमारी परीक्षा थी प्रियो, कि चर्च बंद होने के बाद हम कैसे परमेश्वर के साथ आराधना के विषय में, शाम की कॉटेज प्रार्थना के विषय में वफादार रहते हैं। मध्यस्थी को लेकर हम कैसे वफादार, ये आपकी वफादारी की टेस्ट थी। मुझे नहीं पता कितने लोग इसमें फेल होंगे, कितने पास होंगे, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा इन सभी बातों के कारण। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी ने आज की आराधना आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर को भेंट चढ़ाई है और स्तुति, दान, दशमान जो भी प्रभु को आपने देना है वो चढ़ाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है, वो आपको तसल्ली देने जा रहा है, वो बताने जा रहा है कि वो आपके प्रति क्या भावनाएं रखता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम तेरे वचनों के लिए तेरे पास आते पिता। आमीन। प्रभु तो आज हमसे बोल, बातचीत कर पिता। जो भी है तेरे भूखे प्यासे बच्चे मेरे पिता, परेशान है, दुखी है, मृत्यु से लड़ रहे मेरे पिता, आज आप उनसे बोलो, बातचीत करो, ऐसे मैं प्रार्थना करती पिता। हे प्रभु, तेरे वचन के द्वारा आज वो हालेलुया मृत्यु को पराजित करके आए। आज तेरे वचन के द्वारा वो छुड़ाए जाए, आज तेरे वचन के द्वारा वो शुद्ध पवित्र किए जाए, आज तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर जो तेरा वचन उनकी तरफ आ रहा है मेरे पिता, वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, यीशु मसीह जैसे बन जाए। आज यीशु के वचन के द्वारा पिता, जो तेरा कलाम आज हमारी ओर आ रहा है पिता, तेरे उन वचनों के द्वारा ओ जो बीमारी बिल्कुल श्राप के नाई जकड़ के बैठ गई वो आज छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आज तेरे आने वाले वचन के द्वारा लोग प्रभु आत्मविश्वास से भर जाए। आज तेरे आने वाले वचन के द्वारा वो बड़े आनंद करे। आज तेरे आने वाले वचन के द्वारा परमेश्वर वो हमेशा हमेशा के लिए उस परेशानी से छूट जाए। ऐसा कार्य करो, इसे मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और स्वर्ग में कबूल कीजिए मेरे पिता। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, आज परमेश्वर आपको, पिता यहोवा आपको यीशु के द्वारा तसल्ली दे रहा है, इन वचनों के द्वारा। आज आप जानेंगे कि पिता का प्रेम कैसे भिन्न है आपके लिए, क्योंकि पिता यहोवा का प्यार कभी नहीं बदलता, कम नहीं होता है, वो स्थिर है। आप कैसे भी हो, आपके साथ कितने भी अपराध आपने किए हो, पिता का प्रेम नहीं बदलता प्रिय, उसकी क्षमा नहीं बदलती, उसकी दया नहीं बदलती। इसलिए उसको कहा जाता है कि वो युगान युग एक समान है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आपको ये याद रखना होगा जब भी आप घुटनों पे आते हो कि अभी भी पिता आपसे प्यार करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अभी भी कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हुआ हो, आपको ये याद रखना होगा कि जब आप पाप करते हैं तो पिता आपको छोड़ नहीं देता, क्योंकि जब इंसान पाप में खो जाता है तो पिता उसको ढूंढना शुरू करता है। प्रेज़ लॉर्ड, ये मैं नहीं कह रही, ये वचन में लिखा है कि वो जब एक भेड़ उसकी खो जाती है तो वो 99 भेड़ों को छोड़ देता है और उस एक भेड़ को ढूंढ के निकालता है। कहाँ खो गए हैं आप? अविश्वास में, आज्ञा भंग में, बंड करने में, विरोध करने में, हेवा, जलस, नफरत, झगड़ों में, परेशानियों में कहाँ खो गए हैं? आपको आज का कीवर्ड याद रखना होगा, अभी भी। आज का कीवर्ड क्या है? अभी भी यीशु मुझसे प्यार करता है। आमीन। नोट डाउन कीजिए आज का कीवर्ड, अभी भी। चाहे आप किसी भी परेशानियों से गुजर रहे हो, आप चाहे कितने भी दूर हो प्रभु से,
जैसे उसका प्रेम क्रियाशील है प्रियो, उसका प्रेम में क्रिया है, उसके प्रेम में एक्शन है। वो अपना प्रेम अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करता है, वो अपनी क्षमा कार्यों के द्वारा प्रकट करता है, वो अपनी दया कार्यों के द्वारा प्रकट करता है। अगर वो आपको क्षमा करता है तो आपको चंगा करता है, अगर वो क्षमा करता है तो आपको छुड़ाता है, अगर वो आपको क्षमा करता है तो आपके शत्रु को आपके जीवन से निकालता है, अगर वो आपको क्षमा करता है प्रियो तो आपको हर परेशानी से आजाद करता है। और उसकी क्षमा सदा के लिए है आपके लिए, उसकी दया सदा के लिए है आपके लिए, उसका प्रेम सदा के लिए है आपके लिए, कभी मत भूलिए। इसलिए आज का कीवर्ड जो आपको इस हफ्ते के लिए दिया गया है उसे याद रखिए, अभी भी यीशु मुझसे प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का कीवर्ड है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी परेशानियों से आप गुजर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन गवाहियों को याद रखिए प्रियो, अभी भी यीशु मुझसे प्यार करते हैं। मैंने एक खूबसूरत गवाही बताई थी कि एक शूटिंग चल रहा था और वो हीरो को उस बोट में बैठे हुए व्यक्ति को बचाना था हेलीकॉप्टर में से। तो वो पता नहीं हेलीकॉप्टर को कुछ तो हो गया और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया समंदर के अंदर, और पायलट जैसे कि तैसे बाहर आ गया और हेलीकॉप्टर और हीरो नीचे डूब गए। फिर पूरी जो टीम थी, रेस्क्यू टीम बाहर खड़ी देख रही थी कि हेलीकॉप्टर का ड्राइवर तो बच गया, पायलट बच गया है, हीरो बाहर ही नहीं आ रहा है। वो एक साथ 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बीत गए थे। 5 मिनट आप सांस नहीं रोक सकते पानी के नीचे। फिर उन्होंने देखा कि रेस्क्यू टीम सोच रही थी आप कूदेंगे या नहीं कूदेंगे, वो देख रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो, उतने में एक सर पानी के ऊपर आता है और वो जैसे बाहर आया है हड़बड़ा कर रेस्क्यू टीम को बोल रहा है, बहुत धन्यवाद रेस्क्यू टीम का कि इन्होंने मुझे मेरे शर्ट को पकड़ कर लिए, हेलीकॉप्टर से बाहर खींचा और ऊपर धक्का दे दिया। वो सारे लोगों से ऐसे देख रहे थे जैसे ये क्या कह रहा है। उन्होंने बोला आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उन्होंने बोला आपने मुझे बचाया। तो बोले हमने आपको नहीं बचाया, रेस्क्यू टीम अभी पानी में नहीं उतरी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको यीशु मसीह ने उस हेलीकॉप्टर के केबिन से खींचा बाहर, शर्ट को पकड़कर, और पानी के ऊपर साइड में उसको धक्का दिया और वो हीरो बच गया। आमीन। एक बैंक का मैनेजर था जिस पर उसके चोरों ने उसके कनपट्टी पे गन रखा और बोला कि लॉक खोलो तिजोरी का। वो इतना डर गया था कि डर के हड़बड़ने में उसको तिजोरी का लॉक ही नहीं खुला, और उतने में किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर उसने 0 पॉइंट डिस्टेंस पे उसको शूट कर दिया और तेजी से दरवाजा खोल के भाग गया। फिर सारे लोग बैंक के छुपे थे वो दौड़ते हुए आ गए कि ये हमारे बैंक का मैनेजर मर गया है। वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने उसको देखा तो वहाँ एक बूंद भी ब्लड नहीं था। वो सोच रही थी इसको क्या हो गया, ब्लड क्यों नहीं है। तो उस जैकेट जो सूट उसने पहना था उसके शर्ट के अंदर उसका मोबाइल था। वो गोली मोबाइल को लग कर रिटर्न चली गई, लेकिन उसे वो गोली नहीं लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हर चीज का इस्तेमाल करेंगे जो आपके पास है, छोटी छोटी चीजों का आपको बचाने के लिए। बस ये डायलॉग रट लीजिए, यीशु अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। शैतान ये सुन के भाग जाएगा। अपने कार्यों को मत देखो, परमेश्वर के प्रेम दया को याद करो। आप कितनी प्रार्थना करते हो, आप कैसे हो, कितनी आराधना है आपकी, ये सब छोड़ दो। परमेश्वर के प्रेम की ओर अपनी दृष्टि को आज लगा दो कि वो आपसे कैसा प्रेम करता है। स्वर्गीय प्रेम, ईश्वरीय प्रेम बदलता नहीं है प्रियो। आपके साथ कुछ बुरा हादसा हो गया, माँ बाप का प्रेम बदल जाता है, माँ बाप का दृष्टिकोण बदल जाता है, आपके प्रति ओपिनियन बदल जाता है, आपके प्रति उनकी गवाही बदल जाती है, रिश्तेदारों की गवाही बदल जाती है, आपके प्रति कमेंट देना वो चेंज कर देते हैं। याद रखिए बात, आपसे कोई भी छोटी गलती हो गई, घटना हो गई, तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति नजर में आपकी ओपिनियन बदल जाती, गवाही बदल जाती है, आपके बारे में बोलना बदल जाता है। अपने परमेश्वर देखिए, मनुष्य का प्रेम बदलने वाला प्रेम है प्रियो।
परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता, चाहे तू कितना भी पाप कर, लेकिन पिता बोलता है मैं अभी भी तुझसे प्यार करता हूँ, लौट आ, लौट आओ। बोलता है मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, मैं अभी भी वही हूँ जहाँ से तूने मुझे छोड़ा था, मैं पीछे नहीं हटा, ना मैं तेरे सिवा आगे गया, मैं अभी भी तेरे लिए वहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। बोलता है प्रभु जहाँ से तूने मुझे छोड़ दिया था, अब तू लौट कर आ ताकि मैं तेरे साथ चल सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का प्रेम बदलने वाला प्रेम है प्रियो। उम्र के साथ, परिस्थितियों के साथ आपसे कोई गलती हो गई तो लोग उस गलती को लाइफ टाइम याद रखते हैं और आपके प्रति एक ओपिनियन बना लेते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का प्रॉमिस वर्ड बताइए जरा क्या है? अभी भी यीशु मुझसे प्यार करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। और आज की हेडलाइन है जीसस क्रॉस क्वालिफाइड यू फॉर ब्लेसिंग। यीशु मसीह की सलीब आपको आशीषों के योग्य बनाती है, ना कि आपका कर्म, ना आपके कार्य, ना आप कैसे हो, ना आप कितने अच्छे हो, ये कुछ भी चीजें आपको आशीष के योग्य नहीं बनाती, लेकिन यीशु मसीह की सलीब आपको आशीष के योग्य बनाती है। आमीन, हालेलुया। आज आप पवित्र आत्मा पाने के योग्य हैं। आमीन। पिता की ओर देखिए, आमीन, सलीब की ओर देखिए, आमीन, अपने आप को मत देखिए, यीशु को देखिए, वो मेरी धार्मिकता है और पिता की धार्मिकता में बन गया हूँ यीशु मसीह के अंदर। जीसस क्रॉस क्वालिफाइड यू फॉर ब्लेसिंग। यीशु मसीह की सलीब आपको आशीषों के योग्य बनाती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पिता आपको दोष बिना लगाए प्रेम करता है, बिना आपको कंडेम किए वो प्रेम करता है प्रियो, बिना एक्यूजेशन के प्रेम करता है प्रियो। वो कभी नहीं बोलेगा तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था, तूने ऐसा किया है। वो बोलता है वापस तो आओ, क्योंकि सलीब ने आपको क्वालिफाइड किया है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने आपको क्वालिफाइड किया है कि ये पवित्र आत्मा पा सकता है, ये स्वर्ग आ सकता है, ये आशीषित हो सकता है, इसको ऊंचा पद मिलना ही चाहिए, ये बढ़ोतरी पा सकता है, इसको ऑनर मिलना ही चाहिए। कौन कहता है ऐसा? कौन? पिता कहता है कि हाँ यीशु ने इसके लिए जान दी है, ये अभी क्वालिफाइड है। डरिए मत अपने पोस्टों को, अपने एजुकेशन को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को याद मत रखिए, यीशु के सलीब को याद रखिए, क्योंकि उस सलीब पर आपकी पूरी कीमत चुकाई गई है कि ये योग्य है। आमीन। इसलिए आज की हेडलाइन मत बोलना, कीवर्ड मत बोलना, अभी भी यीशु मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का प्रॉमिस वचन है आपके लिए इब्रानियों की पत्री 8:12। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज आपको परमेश्वर के प्रेम को जानना होगा प्रियो। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक ढाढ़स आ जाएगा कि शैतान आपसे हमेशा दूर ही रहेगा, दूरी बनाए रहेगा, छेड़ने भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं यीशु अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द वो लॉर्ड। आपकी कितनी प्रार्थना है इसके कारण प्यार नहीं करते आपको, कितनी आराधना आप करते हो इसके कारण प्यार नहीं करते आपको। वो आप उसके बच्चे हैं इसलिए वो आपको प्यार करते हैं। यीशु ने आपके लिए जान दी है ताकि आप स्वर्ग जाए, इसलिए आपसे प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द आपका क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफाइड किसने बनाया? यीशु की सलीब ने। यीशु के सलीब ने। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की सलीब ने आपको क्वालिफाइड किया है ब्लेसिंग के लिए, आशीषों के योग्य बनाया है, तो आप सुपर ब्लेस्ड होंगे ही, आमीन, आप चंगे होंगे ही, आमीन, आप मृत्यु से बाहर आएंगे ही, आमीन, आप बीमारी को हराओगे ही, आपके सारे संघर्ष खत्म होंगे ही, आमीन, और जो बेस्ट है वो आप पाओगे। आमीन, ऐसा यीशु की सलीब कहती है। आमीन। आइए इब्रानियों 8:12 आज का प्रॉमिस वर्ड पढ़ते हैं हम। क्योंकि मैं उसके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। आमीन, हो गया आपका काम।
आमीन। ये मैं नहीं, पिता अगर कहता है कि तेरे सारे अधर्मों के कार्य के विषय में मैं दयावंत होऊंगा, तो अब आपको मनुष्य के फेवर की जरूरत नहीं है। आमीन। मनुष्य के गवाही की जरूरत नहीं है। आमीन। मनुष्य आपके बारे में क्या साक्ष्य देता है इसकी जरूरत नहीं है। Praise the Lord। क्योंकि पिता ने कह दिया है, क्योंकि मैं उसके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। बहुत बड़ा प्रॉमिस है प्रियो ये। अगर आपके पाप और आपके अधर्म को वो याद नहीं करेगा, इसका मतलब है कि सिंहासन के योग्य उसने आपको बनाया। ऊंचाइयों के योग्य वो आपको समझ रहा है, आशीषों के योग्य वो आपको ठहरा रहा है, चंगाई के योग्य वो आपको ठहरा रहा है, बरकत के योग्य वो आपको ठहरा रहा है प्रियो, छुटने के योग्य वो आपको ठहरा रहा है प्रियो। जैसे जेल से बाहर आने के लिए एक जामीन देना पड़ता है बड़ा सा तगड़ा, तब जाके आप बाहर आते हो। और यीशु का वचन कहता है, मैं तेरा जामीन हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को देखना बंद कर दीजिए, सलीब को देखिए, कहिए जीसस क्रॉस इज क्वालिफाइड मी फॉर ब्लेसिंग। यीशु मसीह की सलीब मुझे आशीषों के योग्य ठहराती है, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसमें एक ही काम हमें करना है, हमें एक काम करना है इसके लिए, जो काम एक कोढ़ी ने किया था पवित्र शास्त्र के अंदर। हम देखेंगे उसने क्या किया था। मार्क रचित सुसमाचार 40:41। मार्क रचित सुसमाचार 40:41। एक कोढ़ी उसके पास आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपको दैहिक कोढ़ देखने को नहीं मिलता है प्रियो, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर आप पवित्र आत्मा से दूर हैं, आत्मिक कोढ़ है। हमें कोढ़ होने वाले व्यक्ति को दूर रखा जाता था। जिन जिन चीजों से आप दूर हैं, शैतान आपको बोल रहा है तुम कोढ़ी हो। लेकिन इस कोढ़ी ने जो किया वो काम आज हमें करना है प्रियो। देखिए क्या किया उसने। एक कोढ़ी उसके पास आया और उसके सम्मुख घुटने टेक कर उससे विनती करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। घुटने टेक कर विनती करने लगा। क्या कहा उसने? कहने लगा, यदि तू, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप एक दुनियावी मनुष्य को जाके बोलिए, सर सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, उसको बुरा लगेगा और वो आपकी मदद करेगा प्रियो। इसने देखिए एक बुद्धिमानी का काम कर दिया कि उसने बोल दिया यीशु को, यदि तू चाहे, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर चाहता है कि आप शुद्ध हो जाओ, परमेश्वर चाहता है आपके पाप क्षमा हो जाए, परमेश्वर चाहता है आपको स्वर्ग मिले, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके जैसे बने। उसकी चाहत को जान लीजिए आज कि वो आपके बारे में सिर्फ उसकी चाहतें भलाई के लिए हैं, उसकी चाहत आपके लिए भरपूरी की है, उसकी चाहत आपको ऊंचा करने की है, उसकी चाहत आपको छुड़ाने की है, उसकी चाहत आपको ऊंचा करने की है। वो कोढ़ी जानता था प्रियो कि प्रभु चाहता है कि इज़राइल शुद्ध हो जाए, इज़राइल कोढ़ से शुद्ध हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके शब्दों ने परमेश्वर को मजबूर किया क्या कहने के लिए। देखिए वो कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु ने क्या कहा होगा दिल में? ओ मैं तो चाहता ही हूँ कि तू चंगा हो जाए, मैं तो चाहता ही हूँ कि तू छूट जाए, मैं तो चाहता हूँ तेरे सारे बैरी खत्म हो जाए, मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरे पास आए स्वर्ग में, मैं तो चाहता हूँ कि तेरे पापों की क्षमा मिले। बस वो तो चाहता है, आपका चाहना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो चाहता ही है, उसका प्रेम ही वैसा है प्रियो, सिर्फ भला भला और भला ही करने वाला। बस आपका चाहना जरूरी है। आमीन। इसलिए मैंने आपको कीवर्ड आज जो प्रभु ने आपको दिया है ना, वो ये है, यीशु अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। देखिए क्या हुआ आगे।
उसने उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया। क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर को तरस आने वाली है? क्या हमारा पश्चाताप परमेश्वर को तरस आने वाला है? क्या हमारी आवाज, हमारी वाणी, हमारी सोचें परमेश्वर को तरस देने वाली है? क्या हमारी योजना, हमारी प्लानिंग परमेश्वर को तरस देने वाले हैं प्रियो? क्या हम ऐसा बोलते हैं परमेश्वर को भी मजबूर होना पड़ेगा मुझे आशीष देने के लिए? ये वाणी नहीं है प्रियो, घमंड की वाणी नहीं, घमंड की वाणी नहीं। अगर आप परमेश्वर को दोष लगाओगे वो कैसे छुड़ाएगा आपको? परमेश्वर को कोसोगे कैसे छुड़ाएगा वो आपको? आपके कर्मों के कारण जो मुसीबत आप पर है, अगर उसे आप परमेश्वर को दोष लगाओगे कैसे छुड़ाएगा वो आपको? उस कोड़ी के शब्दों ने परमेश्वर के अंदर तरस उत्पन्न किया। हालेलुया, हालेलुया। हमारी घमंड भरी बातें, परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा है, वो घमंडियों को नीचा करता है। कैसे आया वो? कैसे आया? घुटनों पे बैठ के यीशु को कह रहा है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू चाहे तो मैं आज पापों से छूट सकता हूँ प्रभु। आमीन। क्यों उस कोड़ी को मालूम था कि यीशु चाहता है इज़राइल कोड़ से शुद्ध हो जाए। आमीन। उसने उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु चाहता है आप चंगे हो जाओ। यीशु चाहता है कि आपके शत्रु आपसे भाग जाए। यीशु चाहता है कि आप आजाद हो जाए। यीशु चाहता है कि आप छुटकारा पाए। यीशु चाहता है कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। यीशु चाहता है आपकी कलीसिया बढ़ जाए। यीशु चाहता है आपकी सेवकाई बढ़ जाए। यीशु चाहता है आप रूहें बचाए। वो तो सब कुछ चाहता है वो। यीशु चाहता है इस पृथ्वी पर आपका भय आ जाए। हाँ, ऐसा कहा है उसने बाइबल में, बार बार कहा है। याकूब को उसके मामा ने कहा, अब मुझे तुझसे डर लगने लगा है, तू मुझसे निकल जा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके सामर्थ का भय जो प्रभु ने आपको दिया उन पे आ जाएगा। आपके साथ जो परमेश्वर की उपस्थिति है उसका भय आपके लोगों पर आ जाएगा प्रियो। आपको जो परमेश्वर के वरदान है उसका भय उन पर आ जाएगा प्रियो। लेकिन आपको उस कोड़ी के नाई उसके सम्मुख आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आया वो? कैसे आया? घुटने, एक कोड़ी उसके पास आया और उसके सम्मुख, उसके सामने घुटने टेक कर उससे विनती करके कहने लगा। देखो, सम्मुख आना है, घुटने भी टेकने हैं, विनती भी करनी है और उसको तरस आया ऐसी बात भी कहनी है। उसको तरस आया ऐसी बात उसने बोल दी कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु, अगर तू चाहे तो मैं आज बच सकता हूँ, मुझे बचा ले। यीशु, तू चाहे तो मैं इस पृथ्वी का सबसे अमीर इंसान बन सकता हूँ, मुझे बना दे। यीशु, तू चाहे तो मैं सबसे बेस्ट वरदानों को पा सकता हूँ, मुझे दे दे। आमीन। उसके पेट में तरस आ जाएगा प्रियो, दर्द होना शुरू हो जाएगा कि इसको मैं अब छुड़ाऊंगा, मैं इसको बचाऊंगा, मैं इसको जाके चंगा करूंगा। कैसी है हमारी वाणी? प्रेम से भरी है, तरस से भरी है, दया से भरी है या गर्व से भरी? आपकी आवाज तय करती है परमेश्वर आपके और आएगा क्या नहीं, अपना हाथ बढ़ाएगा क्या नहीं, आपको छुड़ाएगा क्या नहीं। देवाला दिसत नाही का बोलते लोग, देवाला दिसत नाही का, त्याला दया येत नाही का? त्याला दया येते हो, पण त्याला नियम आहे, कोड नंबर है त्याला। उसको दया आती है लेकिन वो हमारी वाणी तय करती है कि उसका हाथ वो बढ़ाएगा या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नम्र कीजिए अपने आप को, याद रखिए कि सलीब ने आपको योग्य बनाया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस कोड़ी ने जो बुद्धिमानी की प्रियो, सम्मुख आने की, घुटनों पर बैठने की और दया मांगने की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर को दया मांगिए,
परमेश्वर के प्रेम को जानिए कि वो सदा के लिए स्थिर प्रेम है, कभी न बदलने वाला प्रेम है। सदा ही उसके हाथ आगे बढ़े हैं आपको छूने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए। बस हमें उसके सम्मुख आना होगा, घुटनों पे आना होगा और वो बात कहनी होगी जिससे उसे तरस ही आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और एक वचन पढ़ते हैं, स्तोत्र संहिता 51:1, साम 51:1। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। प्रेज़ लॉर्ड। आपको याद रखना होगा उसकी करुणा सदा की है। जब भी आप आओगे मुड़ के, करुणा वहीं पर है, दया वहीं पर है, अनुग्रह वहीं पर है। बस आपको मुड़ के आना है, आपको घुटनों पे आना है, आपको सम्मुख आना है, आपको आपकी वाणी को नम्र करना है। प्रियो, प्रेम वहीं पर है, सदा के लिए है, अटल है, स्थिर है, ना बदलने वाला है। आमीन। आपको धाड़स होना चाहिए कहने के लिए कि मैं पिता की धार्मिकता यीशु मसीह में हूँ। यीशु मसीह के सलीब ने आपको धर्मी ठहराया प्रियो। आमीन। लेकिन धर्मी घमंड भरी बातें नहीं करता। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। धर्मी घमंड भरी बातें नहीं करता प्रियो। धर्मी नम्र होता है, धर्मी अपने आप को झुकाता है, धर्मी अपने शब्दों को परमेश्वर के सामने नम्र करता है। क्या लिखा यहाँ पर? हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। ऐसा मत कहिए, हे परमेश्वर मेरे बाइबल स्टडी के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे आराधना के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। ऐसा भी कह सकते हैं आप, हे परमेश्वर यीशु के सलीब के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा, क्या है उसकी करुणा? सलीब, यीशु मसीह के सलीब के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के सलीब के अनुसार मुझ पर दया कर, यीशु मसीह के सलीब के अनुसार मुझे चंगा कर, यीशु मसीह के सलीब के अनुसार मुझे छुड़ा ले। आमीन। सलीब को आगे करो, सलीब को आगे करो। क्या लिखा है? अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आमीन। क्या है उसकी बड़ी दया? यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। जब भी आप उसके सम्मुख आओगे, सलीब को आगे कीजिए, यीशु को आगे कीजिए, सलीब को आगे कीजिए, यीशु को आगे कीजिए। प्रियो, पिता अपना हाथ आगे बढ़ाकर आपको प्रेम से भर देगा। जब आप अनुग्रह की ओर बढ़ते हैं, शैतान आपसे दूर भागता है। क्या है पिता का अनुग्रह? यीशु की सलीब, यीशु मसीह है। यीशु की ओर बढ़िए प्रियो। जीसस क्रॉस क्वालिफाइड यू फॉर ब्लेसिंग। यीशु मसीह के सलीब ने आपको अगर योग्य ठहराया है, तो आपको सलीब की ओर जाना होगा, आज्ञाकारिता की ओर जाना होगा, नम्रता की ओर जाना होगा, लीनता दीनता को ओढ़ना होगा। यीशु की ओर जाइए प्रियो। कुछ भी हुआ हो आपके हाथ से, कुछ भी हो रहा हो आपके हाथ से, बस अपने आप को उस कोड़ी के नाई घुटनों पर लाइए, उसको तरस ही आ जाए ऐसी वाणी को परमेश्वर के सामने बोलिए। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा ना, आपके शत्रु ऐसे ही पराजित हो जाएंगे बिना लड़े ही। अनुग्रह मांगिए, दया मांगिए। जब आप अनुग्रह के छत्र में आते हैं प्रियो, तब शैतान अपने आप भाग जाता है, बीमारी अपने आप चली जाएगी, संघर्ष अपने आप खत्म हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ही गायब हो जाएगा। आमीन। लड़ना तो दूर की बात है प्रियो, क्योंकि जैसे ही उजाला आता है, अंधेरा अपने आप मिट जाता है। आमीन। ये अनुग्रह की ज्योति, अनुग्रह का उजाला आज आपको हासिल करना होगा प्रियो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और ये कठिन नहीं है, ये इतना भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। यीशु अभी भी मुझसे प्यार करते हैं,
हेडलाइन हमेशा याद रखना, हेडलाइन आपको नहला ही देती है अनुग्रह से। साफ नहीं करेगी, आपको नहला देगी अनुग्रह से। जीसस क्रॉस इज क्वालिफाइड यू फॉर ब्लेसिंग। यीशु मसीह की सलीब आपको आशीषों के योग्य ठहराती है। बस उस कोड़ी के दाई नम्र हो जाइए जब आप सम्मुख आते हैं। क्या है हमारी बातें? देवाला दिसत नहीं का, इससे अच्छा है यीशु अभी भी मुझसे प्यार करता है। क्या बोलते हैं हम? देवाला पण लाज वाटायला पाहिजे आम्हाला आशीर्वाद द्यायला, म्हणून द्यायलाच पाहिजे, त्यानं सोडवायलाच पाहिजे आम्हाला। ये डायलॉग हमें नहीं छुड़ाने वाले हैं। जो उस कोड़ी ने किया ना, वो बात सलीब के सामने आके कीजिए, यीशु के सामने आके कहिए, हे परमेश्वर तेरे प्रेम दया के अनुसार मुझ पर दया कर, तेरे अनुग्रह के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। क्योंकि अनुग्रह आपके जिंदगी से बीमारी को गायब करेगा, अनुग्रह आपके शत्रुओं को गायब करेगा, अनुग्रह आपके संघर्ष को गायब कर देगा, अनुग्रह प्रिय आपको उस ऊंचाई पे ले जाएगा जहां आपने कभी नहीं सोचा था। बस जीसस क्रॉस क्वालिफाइड मी फॉर ब्लेसिंग। ये बात याद रखिए, आपको कुछ क्वालिफाइड नहीं बनाता है। आपको बाइबल के सारे वचन भी याद हो गए ना, तो भी आप पाप करोगे। लेकिन अगर आपको ये चीज याद है, पिता अभी भी मुझसे प्यार करते हैं, तो आप बच जाओगे, आप निकल जाओगे, आप छूट जाओगे। कितने भी घंटे आप प्रे करते हैं, लेकिन आपकी वाणी अगर घमंड भरी है तो आप नहीं निकल पाओगे। आपकी वाणी को नम्र कीजिए, अपनी वाणी को नम्र कीजिए। सिर्फ शारीरिक घुटनों पे मत आइए, आपकी आत्मा को नम्र कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति। और एक वचन हम देखेंगे, 1 यूहन्ना 2:12। यूहन्ना की पहली पत्री 2:12। बच्चों, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आपको एक बच्चा समझता है। क्या 1.5-2 साल का बच्चा घमंड की बातें करेगा? वचन में ऐसा लिखा है, तुम पलट कर जब तक बच्चे नहीं बन जाते, स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग का राज्य का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति, और परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब है एदेन। आमीन। एदेन में सब कुछ था प्रियो, सब कुछ जो आदम और हवा को चाहिए था, और उसके साथ अधिकार था उनको हर एक हिंस्र प्राणी के ऊपर, अधिकार भरपूरी। परमेश्वर अगर आपको बच्चे समझता है, लेकिन हम बच्चे हैं नहीं ना, हमारी वाणी घमंड भरी है, इसलिए वो बीमारी हमसे नहीं जाती, वो गरीबी हमसे नहीं जाती, वो सारी बातों ने हमें पकड़ रखा है, वो आज आपसे गायब हो जाएगा। आमीन। गायब, जैसे कभी आया ही नहीं था, कभी था ही नहीं, ऐसे गायब हो जाएगा, याद रखना। और आप गवाही दोगे कि मेरे जिंदगी से शत्रु जैसे गायब हो गए हैं। हालेलुया। देखिए 1 यूहन्ना 2:12 क्या कहता है, बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमें लिख के कह रहा है, क्योंकि तुम्हारे पाप यीशु के नाम के कारण क्षमा हुए हैं। आनंद करने के लिए इतना काफी है, क्योंकि जब पापों की क्षमा होती है तब डिलीवरेंस आता है। जब पापों की क्षमा होती है तो परमेश्वर की मेहरबानी आती है। जब पापों की क्षमा होती है तब अनुग्रह आता है, पर में पापों की क्षमा होती है तब भरपूरी आती है। पापों की क्षमा आती है तब बंदवाई से हम आजाद होते हैं। आपको नहीं मालूम पापों की क्षमा कितनी जरूरी है। अगर आप घमंड भरे हैं, पापों की क्षमा आप तक नहीं आ सकती। अगर आपकी वाणी में गर्व अहंकार है, आपके तक पापों की क्षमा नहीं आ सकती। प्रियो, आपको यीशु की ओर देखना होगा। वहां लिखा है यीशु के नाम के कारण क्षमा हुए हैं, तो आपको ये रटना होगा, ये स्मरण करना होगा, यीशु अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। कैसे बच निकलेंगे हम इससे? कैसे निकल जाएंगे? ऐसे ही निकल जाएंगे, बिल्कुल इजीली।
जीसस क्रॉस क्वालिफाइड फॉर मी फॉर ब्लेसिंग। यीशु मसीह की सलीब मुझे आशीषों के योग्य बनाती है और यीशु अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्लियर एहसास रखिए, क्लियर सेंस रखिए, क्लियर इमोशनल सीसॉ मत के लिए। आज विश्वास किया, कल चंगाई नहीं मिली, कल विश्वास नहीं करने का, छुटकारा नहीं मिल रहा है जल्दी तो भी निराश होने का, उदास होने का, हताश हो जाने का, ये सेंस नहीं है। अपने सेंस को क्लियर कीजिए कि मैंने परमेश्वर को छोड़ा है, परमेश्वर ने मुझे नहीं। वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आपको कभी नहीं डालता, वो आपको कभी नहीं त्यागता, वो आपसे दूर कभी नहीं जाता। प्रियो, आज परमेश्वर के प्रेम के प्रति क्लियर सेंस रखिए, क्लियर। जैसे बच्चे सीसॉ खेलते हैं ना, ये विश्वास है हमारा, सीसॉ खेलने वाला। चंगाई नहीं मिल रही, दोष लगाने का, छुटकारा नहीं मिल रहा है, दोष लगाना है, उत्तर नहीं मिल रहा है, दोष लगाना है, प्रार्थना कम, आराधना कम, स्तुति कम। क्यों भाई? ऐसा मत कीजिए, कंफर्म कर लीजिए आज मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। बस मुझे आना है, उस कोड़ी के नाई मुझे सम्मुख आना है, घुटनों पे आना है और नम्रता से परमेश्वर को तरस आने वाली वाणी को बोलना है। आमेन। कंफर्म, आज आपको पक्का विश्वास होना चाहिए कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आमेन। उसकी मेहरबानी मुफ्त में मिल गई है आपको। आमेन। उसकी मेहरबानी के लिए आपको कोई कीमत अदा नहीं करनी, क्योंकि यीशु ने आपकी कीमत अदा कर दी है। कंफर्म, क्लियर सेंस रखिए आज इसके बाद, क्लियर, आपको क्लियर सेंस रखना चाहिए। कम ज्यादा विश्वास, रोज फिर से नया विश्वास करना पड़ता है आपको, ऐसा मत कीजिए। बिल्कुल आपको क्लियर चाहिए, यीशु अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये भी आपको याद रखना है कि जब आप खो जाते हो तो परमेश्वर आपसे दूर नहीं जाता, बल्कि वो आपको ढूंढना शुरू करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको ढूंढना शुरू करता है। प्रियो, आप उसको बोलिए, यीशु मुझे ढूंढ ले, मैं खो गया हूँ। यीशु मुझे ढूंढ ले, मैं इस बीमारी में खो गया हूँ। यीशु मुझे ढूंढ ले, मैं अविश्वास में खो गया हूँ। यीशु मुझे ढूंढ ले, मैं स्तंगहाली में खो गया हूँ। यीशु मुझे ढूंढ ले, मैं अपने बैरियों में खो गया हूँ। परमेश्वर वो बोलता है, मुझे बोलो तो सही, ढूंढ ले, मैं आपको ढूंढ के निकालूंगा। आमेन। और क्या करता है वो? ढूंढ कर मसा करता है आपको। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जब वो आपको ढूंढ लेता है तो वो आपको मसा करता है, ताकि वो मसे के कारण आपको देख सके। आमेन। किसके कारण परमेश्वर हमें देख सकता है? मसीह के कारण देख सकता है वो हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, आज आपको ये जान लेना है कि पिता जहां आपने उसे छोड़ा था वहीं पर है। क्या कर रहा है? इंतजार कि आप कब सम्मुख आएंगे, कब घुटनों पे आएंगे, कब उसको तरस आए ऐसी वाणी को बोलेंगे, कब आपका सेंस क्लियर हो जाएगा कि यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, यीशु मसीह में मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, यीशु मसीह में मैं आशीषित हूँ, यीशु मसीह ही मेरी बरकत है, यीशु मसीह ही मेरा छुटकारा है, यीशु मसीह मेरी चंगाई है, यीशु मसीह मेरा जीवन है। यह आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन इसे आज प्रैक्टिकल कीजिए। आमेन। सुना होगा, यहाँ से आगे सुनोगे, रोज सुनोगे। सुनने से कुछ नहीं होता, सम्मुख आना होगा। सुनने से कुछ नहीं होता, घुटनों पे आना होगा। सुनने से कुछ नहीं होता, आपकी वाणी को चेंज करना होगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। We are confident about the Jesus and his crucifixion. यीशु के सलीब, उसके बलिदान के प्रति कॉन्फिडेंट रहिए। आमेन। वो गीत आप गाते हैं, उसने कर दी है कीमत अदा। आपकी हर बात की कीमत चुकाई गई है। आपके ऊंचे उठने की कीमत चुकाई गई है, आपके चंगाई की कीमत चुकाई गई है, आपके बरकत की कीमत चुकाई गई है, आपके आजादी की कीमत चुकाई गई है, आपके आशीषों की कीमत चुकाई गई है। बस आपको उस कोड़ी के नाई आज सम्मुख आकर घुटनों पे आना है और आपकी वाणी को बदल देना है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे
दाएं और बाएं कुछ भी हो रहा हो, आपकी वाणी, जैसे परमेश्वर चेंज नहीं होता वैसे चेंज नहीं होनी चाहिए। यीशु आप ही भी मुझसे प्यार करते हैं। योग को सब लोग पागल समझ रहे थे, योग को दोष लगा रहे थे। उसकी अपनी पत्नी उसको बोल रही थी परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, क्यों इतनी मुसीबतों को झेल रहा है। लेकिन वो परमेश्वर के बारे में एक बात को जानता था कि परमेश्वर ही उसकी धार्मिकता है, परमेश्वर ही उसका छुटकारा है, उसका परमेश्वर ही उसकी बरकत आशीष है, उसका परमेश्वर ही उसका दृढ़गढ़ है, उसका परमेश्वर ही उसके छिपने का स्थान है, उसका परमेश्वर दूना देने वाला परमेश्वर है। उसका परमेश्वर जो लुट गया वो लौटा ले आने वाला परमेश्वर है। आमीन। जैसे इयोब कॉन्फिडेंशियल था, बहुत परमेश्वर के प्रति वफादार था, परमेश्वर के प्रति, आप कॉन्फिडेंट हो जाइए सलीब के प्रति। आमीन। शैतान क्रॉस के चिन्ह से भी डरता है, क्योंकि वो जानता है सलीब क्रॉस का मतलब होता है टोटल क्षमा, दोष न लगाते हुए क्षमा, दोषों को न देखते हुए क्षमा। सलीब का मतलब ही केवल क्षमा है प्रियो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 86:10। हालेलुया, नहीं सॉरी, भजन संहिता 86 का 5 है। क्योंकि हे प्रभु तू भला है। आपको ये याद रखना होगा कि वो भला है, भला ही करता है और सदा भला ही बना रहता है। आमीन। आप प्रेम को नहीं जानते हैं इसलिए बार बार ठोकरों को खा रहे हैं। आप प्रेम को पहचानते नहीं हैं इसलिए बार बार ठोकरों को खा रहे हैं। आप प्रेम से दूर भाग रहे हैं इसलिए बार बार ठोकरों को खा रहे हैं। आप अपने आप को देख रहे हैं इसलिए ठोकरों को खा रहे हैं। क्यों अपने आप को देख रहे हैं? क्या लगता है आपको? आपको देख के क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब आप यीशु को देखोगे और फिर पिता को देखो और कहिए ये मेरी योग्यता है, पिता मैं नहीं, यीशु मेरी योग्यता है। सलीम कहती है कि मुझे वो मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। या देखिए क्या, क्योंकि हे प्रभु तू भला है और क्षमा करने को तत्पर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये आपकी वाणी तय करती है कि आप क्षमा पाओगे या नहीं। आपकी वाणी तय करती है आप छुटकारा पाओगे या नहीं। आपकी वाणी तय करती है कि आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा या नहीं। उस कोढ़ी को जब प्रभु ने यीशु ने बोलते हुए सुना, उसकी कंडीशन को देखा, उसके आने को देखा, तब उसने हाथ बढ़ा के उसे कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आपको यह जानना होगा कि वो क्षमा करने में तत्पर रहता है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू अति करुणामय है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कैसा है? दया से भरा है, करुणा से भरा है, ममता से भरा है। लेकिन जो हमारी वाणी है ना प्रियो, ये तय करती है कि उसका हाथ आगे आएगा या नहीं, उसका हाथ आगे बढ़ेगा या नहीं। उसको कहीं अगर तू मुझे चंगा नहीं करेगा मुझे कोई चंगा नहीं कर सकता, और वो केवल तू है जो मुझे चंगा करेगा। वो केवल तू ही है यीशु जो मुझे क्षमा करेगा। वो केवल यीशु तू ही है जो मुझे ऊंचा उठा सकता है। यीशु वो केवल तू ही है जो मुझे अच्छे परसेंटेज से पास करा सकता है। यीशु वो केवल तू ही है जो मेरे अंधेरी राहों में ज्योति हो सकता है। उसे मजबूर कीजिए कि उसे तरस आए आपके ऊपर और वो आपको छुड़ाए। आपकी तरफ देख के उसको तरस नहीं आएगा। आप उसे यीशु की ओर दिखाइए, पिता को कहिए यीशु की ओर देखो पिता, मेरे सारे पाप यीशु ने लिए हैं, मेरे सारे गुनाहों को उसने ले लिया है, मेरे सारे आज्ञाभंग को उसने ले लिया है, मेरे सारे अन्याय को उसने ले लिया है, मेरा सारा गर्व, अहंकार, घमंड, मैंपन, अभिमान, स्वाभिमान सब उसने ले लिया है। वो मेरी योग्यता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक आप अपने आप को देख रहे हो पिता का अनुग्रह आपको नहीं मिल सकता।
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जब तक आप अपने आप को देख रहे हो, पिता का अनुग्रह आपको नहीं मिल सकता प्रियो। आप यीशु की ओर देख के कहिए कि पिता, वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे, यीशु ही मुझे अग्नि का बपतिस्मा देंगे और आपको वो मिलेगा। Amen. आपके कारण नहीं, क्योंकि आपकी धार्मिकता यीशु मसीह इसलिए मिलेगा। तो पिता देगा ही, क्योंकि यीशु ने आपकी कीमत अदा की है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने की। Amen. यीशु ने कीमत अदा की है अग्नि का बपतिस्मा मिलने की। Amen. यीशु ने कीमत अदा की है प्रियो आपको बरकत से नवाजने की। Amen. एक आखिरी वचन परमेश्वर का हम पढ़ेंगे, साम भजन संहिता 40। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 भजन संहिता 40:3 आपके लिए प्रॉमिस है ये। वो आपके मुंह को आनंद के गीतों से भरने जा रहे हैं। Amen. मैं सोचती हूँ आनंद का एक ही गीत है, हालेलुया Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब भी हम आनंदित होते हैं हमारे मुंह से एक ही वाणी निकलती है, हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है मेरे भाई के लड़के की गवाही है, 4 साल का था तब उसको पैरालाइज अटैक आ गया था। पूरा मुंह ऐसे टेढ़ा होकर एक साइड चला गया था और एक हाथ बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। लेकिन तब मेरी मम्मी का बैप्टिज्म नहीं था, तो मेरी मम्मी बस उसको बोल रही थी कि तू हालेलुया बोल, हालेलुया बोल, हालेलुया बोल। वो हालेलुया 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 बोलते बोलते उसका फेस सही स्थिति में आ गया और उसका हाथ भी सही स्थिति में आ गया। Amen. एक ही आनंद का गीत है जो हमें भर ही देता, वो है हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। आइए हम वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 40:3। उसने मेरे मुंह में एक नया गीत, हालेलुया, रिसीव कीजिए कि आप ऐसा छुटकारा पाओगे, ऐसी चंगाई पाओगे, ऐसा आनंद करोगे, जीवन को पाओगे, डिलीवरेंस को पाओगे और आप हालेलुया कहने से रुक ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है उसने मेरे मुंह में एक नया गीत, परमेश्वर की स्तुति का गीत डाला डाला। हालेलुया डाला। आज जो जो चंगाई मांग रहे मिल गई है, जो जो जीवन मांग रहे मिल गया है, जो जो आशीष मांग रहे मिल गई है, बरकतें मांग रहे मिल गई है, छुटकारा मांग रहे मिल गई है, जॉब मांग रहे मिल गई है प्रियो, जीवन साथी मांग रहे हैं मिल गया है, बच्चे मांग रहे हैं मिल गया है। आज जो कुछ आप परमेश्वर से मांग रहे हैं उसने आपके आशीष के साथ आपके मुंह में नया गीत डाला है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब वो कुछ देता है तो हम चीखे बिना नहीं रह सकते। लोग सोचेंगे इतना शोर क्यों है, वो भी जान लेंगे कि ये शोर उसने हमें दिया है। हालेलुया। आप चीखे, आप चिल्लाए, आप शोर करें आनंद का, ऐसा वो आपको करके रखता है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए आगे क्या लिखा है, डाला बहुत से लोग देखेंगे। आपका ऊंचा उठना, आपका पच निकलना, आपका चंगा होना, आपका आशीषित होना, आपका बरकतों को पाना, आपका सक्सेस को पाना, आपका डिलीवरेंस को पाना, बहुत से लोग देखेंगे। Amen. पता है फिरौन को 9 विपत्तियों के बाद और 10वें कहर के बाद भी उसने जिंदा रखा था। क्या लगता है आपके शत्रु जिंदा क्यों है? ये देखने के लिए कि यहोवा ने आपके मुख में स्तुति का गीत डाला है। Amen. यहाँ लिखा है बहुत से लोग देखेंगे और भयभीत होंगे। Amen. बाल के 140 पुजारी भयभीत होकर भाग गए जब एलिया ने यहोवा की आग को नीचे बुलाया था। Amen. वो अनुग्रह आग को लेके नीचे आता है प्रियो, वो दया आग को लेके नीचे आती है, वो ऐसे ही नहीं आती है। क्या लगता है आपको दया ऐसे ही नीचे आती है? परमेश्वर की दया ही उसकी आग है प्रियो। परमेश्वर की क्षमा वो आग है जो हर पाप को जला देती है।
परमेश्वर का प्रेम उस आग के नाई है जो सारा बैर और सारे बैरियों को मिटा देती है। आमेन। परमेश्वर अस्तित्व रखता है। हम किसी को सॉरी बोलते हैं तो कुछ नहीं नजर आता है, लेकिन जब यीशु आपको कहता है कि मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए हैं तो आप चंगे नजर आते हो। आमेन। आप छूटे हुए नजर आते हो। आमेन। आप बड़े बड़े मकानों में नजर आओगे और लोग देखेंगे। आमेन। आप आपके खुद की गाड़ियों में नजर आएंगे और लोग देखेंगे। और आप आपके जीवन साथी के साथ नजर आओगे और लोग देखेंगे। और आप आपके बच्चों के साथ नजर आओगे, आप पाक रूह के साथ नजर आओगे, अन्य भाषा के साथ नजर आओगे, अपने के बपतिस्मा के साथ आप नजर आओगे और आपके सामर्थ के कारण बड़ा आनंद किया जाएगा। आमेन। हालेलुया। यहाँ लिखा है बहुत से लोग देखेंगे और भयभीत होंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। उसने आज आपसे वादा किया है कि लोग देखे ऐसा मैं तुझ में उतर आऊंगा। आमेन। लोग भय माने ऐसा मैं तुझ में नजर आऊंगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो की भट्टी में यीशु नजर आया तो सारे लोगों पर परमेश्वर का भय आ गया। प्रियो, आमेन। वो आपके क्षमा में नजर आएगा, वो आपके ऊपर जो अनुग्रह करने वाला है उसमें नजर आएगा, वो आपके ऊपर जो दया हो चुके उसमें नजर आएगा, वो आपके चंगाई में नजर आएगा, छुटकारे में नजर आएगा, डिलीवरेंस में नजर, वो सब दूर दिखाई देगा लोगों को। आमेन। और वो बोलेंगे इनके आनंद का कारण है इनका परमेश्वर है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके आनंद की वजह ही यीशु मसीह है। आमेन। तो आपको दुखी कौन कर सकता है? कोई नहीं। कोई। आपके चंगाई की वजह ही यीशु मसीह है, तो आपको बीमार कौन कर सकता है? आमेन। आपका छुटकारा ही यीशु मसीह है, आपको बंदी कौन बना सकता है? आपका विजय ही यीशु मसीह है, आपको पराजित कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कोई नहीं। आज अपने प्रति, अपने खुद के प्रति कॉन्फिडेंशियल हो जाइए, विश्वास से भर जाइए। ऐसा विश्वास, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए सलीब के ऊपर कि शैतान आपकी ओर आने से भी डरे, आपके बारे में सोचने से भी डरे, मांत्रिक आपको कुछ करने से भी डर जाए। इतना कॉन्फिडेंस आपको सलीब को देख के आना चाहिए, यीशु मसीह को देख के आना चाहिए, क्योंकि वो पूरी कीमत अदा करके रुका है और कह रहा है आ जाओ, सम्मुख आ जाओ, घुटनों पे आ जाओ, अपनी वाणी को नम्र करो, मैं हाथ आगे बढ़ाऊंगा और कहूंगा शुद्ध हो जा, ये मेरी चाहत है। आमेन। ले ले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्योंकि मैं चाहता हूँ। ले ले आदमी का बपतिस्म क्योंकि मैं चाहता हूँ। ले ले सारी बरकतें क्योंकि मैं चाहता हूँ। ले ले तसल्ली क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुझे तसल्ली मिले। मैं चाहता हूँ तेरे सारे आंसू खत्म हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जैसे दुल्हन के आगे बारात की आवाज आती है वैसे तेरे आगे आवाज हो गवाहियों की। वो आपको गवाहियों की शहनाइयां देगा प्रियो, आमेन। और आशीषों से लबालब भरी हुई दुल्हन वो आपको बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी की शादी है ना, उसको पूछिए पहले आपको कैसे फीलिंग आ रही है। वो बोलेगा मेरे कान में अभी से शहनाइयां बज रही हैं। आपके कान में अभी से गवाहियों की शहनाइयां बजनी चाहिए कि 1 तारीख 2022 को मेरी गवाहियां देखकर लोग भयभीत होंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे। हालेलुया। क्यों? आप एजुकेटेड हैं इसलिए, आपके पास बहुत सामर्थ्य इसलिए, किसी लिए नहीं, क्योंकि यीशु ने इसकी पूरी कीमत चुकाई हुई है इसलिए। इसलिए नहीं कि आप बहुत ही धर्मी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, आपका चेहरा बहुत ही मासूम है, आपकी बातें छोटे छोटे बच्चों जैसी हैं, भोले हैं आप, बहुत 30 मार का है, ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है। इस किसी लिए भी नहीं, किसी लिए भी नहीं। उसने कीमत जो अदा कर दी है इसलिए। बस आने का तरीका कोड़ी के समान चाहिए। सम्मुख भी आओ, घुटनों पर भी आओ, और वाणी ऐसी हो कि वो हाथ ही बढ़ा दे।
क्या है आज की हेडलाइन? जीसस क्रॉस क्वालिफाइड टू मी फॉर ब्लेसिंग। Amen. यीशु मसीह की सलीब मुझे आशीषों के योग्य बनाया। Amen. आपको पवित्र आत्मा पाने के योग्य सलीब ने बनाया हुआ है। Amen. कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत डालिए, मत डालिए कुछ भी मत। हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना है तो इसमें डालिए, यीशु मुझसे अभी भी प्यार करता है। Amen. डालिए, इसमें डालिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स। इसमें कुछ नया डायलॉग आपको ऐड करने तो कर दीजिए, लेकिन अपने आप को देखना बंद कीजिए, बंद कीजिए। यीशु को देखना शुरू कीजिए। वो जहाँ है वहीं पर है, उसका प्रेम वहीं पर है, कभी खत्म नहीं हुआ है वो। बस वो आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। वो अपना हाथ तभी बढ़ाएगा जब आपकी वाणी नम्र होगी, जब आपकी वाणी में कॉन्फिडेंस होगा, जब आपकी वाणी में विश्वास योग्यता होगी, जब आपके वाणी में परमेश्वर का प्रेम नजर आएगा। Amen. कैसे बोला उसने? अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। उसको तरस आया, लिखा है तरस आया। त्याच्या आतड्यानं पिळ पडला असेल आतमध्ये। त्यानं त्याचा हात पुढे केला और क्या बोला? मैं चाहता हूँ कि आप तू छूट जाए। Amen. मैं चाहता हूँ आप तू शुद्ध हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आज तुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। Amen. वो चाहता ही है। अब आपके चाहने की बारी थी जो आज पूरी हो गई। Amen. वो आपके चाहने का इंतजार कर रहा था, वो आपके आने का इंतजार कर रहा था, वो आपके वाणी का इंतजार कर रहा था, वो आपके आवाज का इंतजार कर रहा था, जो आज पवित्र आत्मा ने आपको बताया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो प्रियो। हर संडे अलग एनॉइंटिंग रहती है, अलग रहती है, क्योंकि आपका खाना बदलता है, आपका पहनना बदलता है, आपकी स्टाइल बदलती है, आपकी एज बदलती है, हमारा स्किन टोन बदलता रहता है। तो क्या अभिषेक अलग नहीं आना चाहिए? हर वचन में अलग एनॉइंटिंग आपको परमेश्वर देता है। हर वचन के बाद आपको एक नया बल देता है। हर वचन के बाद वो एक नई सामर्थ्य आपको प्रदान करता है। हर वचन के बाद वो एक नए सिरे से आपसे मिलता है। वो Amen. चाहता है कि आप अपने आप को देखना बंद करें। Amen. वो चाहता है कि आप यीशु मसीह को और उसके सलीब को देखते हुए पास आए पिता के। आइए हम घुटनों पर आकर आज समर्पण करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे प्रिय। आज आपको बड़ा आनंद करना चाहिए कि आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए शारीरिक कसरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत यीशु मसीह ने अदा की है। Amen. बड़ा आनंदित रही आज के बाद, मगन रही आज के बाद। परमेश्वर ने आज आपको अभिषेक किया है ये बोलने का कि यीशु अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। ये अनॉइंटिंग आपको आज दिया गया है। आज आपको अनॉइंटिंग दिया गया है। जीसस क्रॉस क्वालिफाइड मी फॉर ब्लेसिंग। यीशु मसीह की सलीब मुझे आशीषों की योग्य बना। ये अभिषेक है दोनों के दोनों आपके लिए। वो हर एक वचन के द्वारा आज आपको अभिषेक किया गया है जो आज आपको परमेश्वर ने दिया है। वो कहता है लोग देखेंगे, आमीन हालेलुया। यीशु के नाम से आज लोग आपकी बरकतों को देखने जा रहे हैं। यीशु के नाम में लोग आपके आशीषों को देखने जाएंगे। ओ यीशु के नाम में लोग आपकी चंगाई को देखेंगे। यीशु के नाम में वो आपकी आजादी को, छुटकारे को देखेंगे। यीशु के नाम में वो आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ देखेंगे। यीशु के नाम में वो आपको अग्नि का बपतिस्मा पाया हुआ देखेंगे। यीशु के नाम में वो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करता हुआ देखेंगे। रिसीव कीजिए इसे, रिसीव कीजिए। यीशु के नाम में आपकी चर्च को बढ़ता हुआ देखेंगे। यीशु के नाम में आपकी सेवकाई को बढ़ता हुआ देखेंगे। यीशु के नाम में आपके बच्चे धर्मी बनते हुए देखेंगे। यीशु के नाम में आपका पति, आपकी पत्नी बदलती हुए देखेंगे। यीशु के नाम में आपके घराने में उद्धार आता हुआ देखेंगे। यीशु के नाम में आपके लोग बपतिस्मा पाते हुए देखेंगे। यीशु के नाम में आप और आपका घराना यहोवा की सेवकाई करते हुए देखेंगे। यीशु के नाम में आप और आपके लोग स्वर्ग जाते हुए देखेंगे। यीशु के नाम में वो आपको ऊंचा उठाएगा और लोग आपकी ऊंचाई को देखेंगे। यीशु के नाम में वो आपकी डिलीवरेंस, आपकी बरकतों को देखेंगे। यीशु के नाम में वो आपको हर एक
पाप से आजाद होता हुआ देखेंगे। यीशु के नाम में वो हर बंदवाई से आपको निकलता हुआ देखेंगे। यीशु के नाम में वो हर जंजीर को आपकी जिंदगी से टूटते हुए देखेंगे। यीशु के नाम में आप हर एक पाप से, शाप से निकलते हुए वो देखेंगे। यीशु के नाम में आज वो आपको बरकत पे बरकत पाते हुए देखेंगे। यीशु के नाम में परमेश्वर की आगने की उपस्थिति वो आपके पास देखेंगे और उन पर परमेश्वर का भय आएगा और वो यीशु की महिमा करने लगेंगे। आज आपको प्रभु ने अभिषेक किया है प्रियो, इस अभिषेक को बढ़ाओ, इस अभिषेक को बढ़ाओ, रोज बोल बोल कर कि यीशु अभी भी मुझसे प्यार करता है। यीशु मुझे आशीषों के योग्य बनाता है। ये अभिषेक आप पे मला गया है प्रियो, आज इसे बढ़ाइए। यीशु के नाम में आपका अभिषेक बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे और आप बढ़ते रहे यीशु के नाम में। आज be blessed economically, physically, spiritually in the name of Jesus Christ. Hallelujah. यीशु के नाम में हर तरह की दुष्ट आत्माएं आपसे जाते हुए लोग देखेंगे। यीशु के नाम से हर मंत्र तंत्र निष्क्रिय निष्फल होता हुआ लोग देखेंगे। यीशु के नाम में हर तरह का जुआ आपके गर्दन से टूटता हुआ लोग देखेंगे। आज वो लोग देखे ऐसा आपको छुड़ाएगा यीशु के नाम में। लोग यीशु की तारीफ करे ऐसा आपको छुड़ाएगा। लोग यीशु की महिमा करे ऐसा आपको छुड़ाएगा। लोग यीशु की आराधना करने चर्च आया ऐसा आपको छुड़ाएगा। यीशु के नाम में आज आप मसा से भर गए। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जो मसा उसने आज आपको किया है प्रियो, उसको बढ़ाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस कोड़ी के नहीं उसके सम्मुख आना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रियो। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, अब हमारी बारी है कि हम करें और हम पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज के सारे वचनों से आपका मसा हमेशा बरकरार रहे और आपका मसा नजर आए। गॉड ब्लेस यू ऑल।